लाहौर थाना मांगा मंडी पुलिस ने पुलिस गर्दी की इंतहा करते हुए तमाम हदें पार कर डाली। मांगा मंडी कोट असदुल्ला के रिहायशी इकबाल के घर पर धावा बोलकर न सिर्फ अहल खाना को हरासा किया बल्कि घर का सारा सामान तोड़ फोड़ डाला और 17 लाख लूट कर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर थाना मांगा मंडी पुलिस ने पुलिस गर्दी की तारीख को फिर से दोहराते हुए कोट असदुल्ला के रिहायशी इकबाल के घर पर धावा बोल दिया और न सिर्फ खवातीन को हरासा किया बल्कि घर का तमाम सामान भी तोड़ फोड़ दिया और घर की अलमारियों में मौजूद नकदी और जेवरात भी ले उड़े। जबकि सब इंस्पेक्टर अली सलमान ने ज़ाती अनाप बनाते हुए शहरी इकबाल और उसके अहले खाना पर जुल्म की इंतहा कर दी। जबकि 6 माह कबल इसी शहरी की गाड़ी से 17 लाख रुपए भी निकाले, जिसकी वापसी के लिए इकबाल ने कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर रखी है। अली सलमान ने रिट वापस लेने की धमकियाँ दी तो मुतासरीन के रिट वापस ना लेने से इनकार पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इकबाल के भाई पर झूठा मनशियात का मुकदमा दर्ज करवा दिया और भारी नफरी के हमरा घर का सारा सामान तोड़ दिया। जबकि इस पुलिस गर्दी के वाक़या के बाद इकबाल और इसके अहले खाना और मोहल्लादार सरापा एहतजाज बन गए और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान। जासी की कोई ना गुनाह नहीं, कोई ना गलती नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। बस गुआढ़ मत्थे साढ़े पुत्तरां वगैरे सानू सारी रात नहीं सौन देंदे। कभी दिने लगे आते हैं, कभी रात को लगे आते हैं, कभी दिने लगे, कभी रात को लगे। बच्चे पढ़ते ही नहीं, बाहर निकलते परेशान। हाँ जी, परेशान सानू ये कोई 1-1.5-2 महीने पहले की बात है कि मतलब इकबाल के कोई मेहमान आए हुए थे, वो गाड़ी की वो पेमेंट लेकर आए। उन्होंने कोई गाड़ी सेल की थी तो गाड़ी की पेमेंट लेकर आए हुए थे तो वो जा रहे थे और रास्ते में पुलिस डाला आ रहा था। उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हें रोका है। रोकने के बाद जब गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की थी उसके अंदर 17 लाख रुपये पुलिस उन्हें वहीं से उठाकर मांगा थाना ले गई है और तकरीबन सारी रात उन्हें अपने पास रखा है। कभी कहते थे हम आप पर चर्च डाल देंगे, कभी कहते थे मंशियात डालते हैं, कभी कुछ। ये करते करते एंड पे आकर उन्होंने जो 5 लाख रुपये वापस करके इन सभी लोगों को छोड़ दिया। अच्छा, तो ये इकबाल साहब और इसके साथियों ने फिर हाई कोर्ट में रिट कर दी। उस रिट के बदले में ये सारी ज़्यादती की जा रही है कि पुलिस कहती है कि आपने रिट क्यों की है और किस वजह से की है। अगर आप रिट आपने की है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको इस ज़माने में रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। वही उन्होंने कर दिखाया। इतनी सख्त ज़्यादती के बावजूद अब आप आला हुकाम से क्या अपील? आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि देखें, एक शरीफ शहरी है और मुअज़्ज़ज़ आदमी है, अपना बिज़नेस कर रहा है, उसके मज़दा डालें 1-2 और पीछे भैंसे वगैरह रखी हुई, फार्म हाउस बना हुआ है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है और इसे बिला वजह तंग कर रहे हैं पुलिस और हुक्मरान बाला से यही अपील करते हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। थैंक यू। अंबायर से आप कर सकते हैं। क्यों जी, आप मिसेज हैं उनकी, इकबाल साहब की, और जिनका ये घर है और ये इतनी तोड़ फोड़ के बाद अब क्या कहेंगे आला हुकाम से? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस कानून में इंसाफ नहीं है, कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके हमने इंसाफ मांगा था। ये तो कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ना, इससे बढ़ के हमारे घर में हो रहा है। तो उन पे तो ये तो दहशत गर्द हैं, पुलिस वालों के रूप में दहशत गर्द हैं जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। शाम नहीं पड़ती और हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो जाता है। पूरी गलियों में ये घूमते हैं कि कोई इनका बच्चा हमारे हाथ लग जाए या कोई बंदा हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे पकड़ के ले जाएं। कितना नुकसान हुआ आपका? ये आपके सामने हमारे 4 AC हैं, 4 हमारी LCDयाँ हैं और मैंने 4 माह पहले अपनी बच्ची की शादी की। उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर 4 तोले जेवर डाला था, हमने डाला था। मेरा अपना मेरा भी जेवर था, पूरा 10 तोले जेवर था और मेरी 4 लाख नकदी पड़ी हुई थी यहाँ पे, वो भी ले गए हैं। मेरे बच्चों के गले पड़े हुए थे, उनमें पैसे मौजूद थे, मेरे बच्चों ने जोड़े हुए थे तो वो भी तोड़ के उनमें से 1-1 रुपया ले गए हैं। हमारे घर में जितनी जो भी पैसे जहाँ से भी मिले हैं वो सारे ले गए हैं। हमारे घर के पंखे, खिड़कियाँ, सब हर चीज़ तोड़ के गए। हमारी फ्रिज के बुरे हाल, मेरी बच्ची के उसके अंदर पड़े हुए थे, बिल्कुल न्यू फ्रिज वगैरह सेफ पड़ी हुई थी, वो भी निकाल के तोड़ के उनके दरवाजे तोड़ के गए हैं। वो भी बेशक आप देखें कि उनका हाल क्या हुआ है। इतनी ज्यादती के बाद, इतनी सख्त ज्यादती के बाद, इस मांगा पुलिस की ज्यादती के बाद अभी आप आला हुकाम से क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ दिलवा दें। हमने आपसे कुछ नहीं मांगते। पंजाब और
वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाँ से। जी, मैं आज ही पंजाब और वज़ीर आज़म पंजाब से मेरी एक यही दरख्वास्त है कि हमें इस तरह बर्बाद ना किया जाए, हमारी इज्जत को नीलाम ना किया जाए, हमें इंसाफ दे दे और हमें इंसाफ चाहिए। मेरा घर हंसता बसता घर था, मेरे हस्बैंड का डेरा था, वो किसी गरीब बच्ची की शादी हो तो वो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, लोगों की वो इतनी मुश्किलें आसान करते थे और उन पे इतना मुश्किल वक्त आ गया है। बस हमें बस इंसाफ चाहिए। आज ही पंजाब से भी यही इंसाफ चाहिए कि ये वर्दी में हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हमने तो सोचा था पंजाब में इंसाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। हमें दर बदर की ठोकरें और रोलना शुरू कर दिया गया है। हमने इंसाफ मांगा था, हमने टुड्डे और लोगों की बातें और रोलना नहीं मांगा था जो उन्होंने हमें दे दिए। आज़म वज़ीर आला IG पंजाब ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਘਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਆਜਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੰਗਾ ਠਾਣਾ ਦਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਇਤਜਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਇਸका मांगा थाना इस टाइम इंतशार पैदा कर रहा है। ये कौन सी जगह? ये कोट अब्दुल्ला खान, ठीक है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हाँ, ठीक है। इन्नी दहशत सारी फैलाई जा इस वक्त आपके ये सारी आवाम दहशत है। ये शामों बाद घर नहीं बाहर नहीं निकलते पे, कोई चीज़ लैन नहीं जाता पे। पुलिस आँदी है इन्होंने दबा दी है। ये सारे शरीफ लोग ने इधर आओ यार, दसो किन्ना दबाते पे सी। इधर आओ मेरी चीफ जस्टिस अगे, मेरी IG पंजाब अगे, वज़ीर आला अगे ये अपील है कि साढ़े तो ये दहशत इन्हां दी खत्म की जाए। लादा असीं शरीफ शहरी हैं, असीं कमां कार वाले बंदे हैं। ये मुहाफिज नहीं है, दहशतगर्द ने। तुसीं ये सारा कुछ विखाओ, ये वज़ीर आज़म नूं विखाओ, वज़ीर आला नूं विखाओ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਮ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਏਸੀ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AC ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ किसने तोड़ी है बेटा? ये आपकी मस्जिद किसी ने? पुलिस वालों ने तोड़ी है, सारा कुछ तोड़ दिया है। ऐसी तक नहीं छोड़ा, करने पाक भी सारा कुछ लेके गया चले थे। ये अगले चौक बिस्मिल्लाह चौक में उसको रोका गया है, ठीक है। उधर से पुलिस वाले ने पैसे ले लिए, थाने ले गए हैं। रोज़े का वक्त है, ठीक है। हम सारे बाहर खड़े रहे हैं, ठीक है। SHO ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, थाने के अंदर किसी को जाने नहीं दिया। अच्छा, रमज़ान शरीफ से लेकर अब तक ये ज़्यादतियाँ मामूल जारी ये है। जाती है। अच्छा, मानी करानी ये फैसला उधर मानी करानी भी हुआ है, ठीक है ना। उसने मान भी चुकाया है, कराने पाक भी उठा के रखाया। कोई मेरा मसला है मेरे सामने, ठीक है। 2004 का एक उसका पर्चा था, ठीक है, वो ही लेकर नाल लगाया हुआ है। यही मामला चल रहा है, ठीक है। जाती कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांगे हैं, यही मसला मसाइल चल रहा है, ठीक है। इसलिए उसको दबाया जाता है। उसलिए ये सारा आपके सामने ये मस्जिद है हमारी, इधर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कारी इधर पढ़ाने आता है शाम के टाइम। ये मस्जिद तक नहीं छोड़ी, उसको मसमार की मस्जिद तक उसने छोड़ी नहीं। मस्जिद का AC तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। अंदर सफ़े पड़ी हैं, अंदर सारा कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये सब कुछ है। ये जाति इन्होंने बहुत ज़्यादा जाति की। अभी अल्लाह हुक्म से आप इस जाति के बरक्स क्या हम कहेंगे? इंसाफ चाहते हैं, इनके खिलाफ हम IG से इंसाफ चाहते हैं। बस हमारा कोई मामला नहीं इन्हों से, कोई किसी मामला नहीं हमारा, ऐसे कोई रंजिश नहीं है हमारी है। हम तो इंसाफ चाहते हैं ना, इंसाफ हमें मिलना चाहिए। नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनको क्या कहें? हम उनसे इंसाफ चाहते हैं, अपील चाहते हैं,
ठीक है। हमारा आर्मी चीफ से भी मुतालबा यही है, हम साथ चाहते हैं। बजे उठिया तैयत पढ़ना न तैयत न पढ़नी अपनी यकदम को बड़ा बोल लग गई है। जब मैं बाहर निकलने लगी तो मेरी बेटी आनी अम्मी बाहर ना निकल हो रहा है। और वो सुबह हुई है पता चलिया है वो अस्पताल दवाई लैन गई ने मेरी दोवें नूं पुलिस उत्थे खलोती एक खलो गई मेरे अगे भाई ने किसी तरह इतों लंघी कि वो अगे हो के चलो भी बाबे मारते तो दवाई नहीं लाई उन्होंने उस वे वापस आ यह बड़ा नजायज़ होया पहला कदे कोई गल यहो जी हुई नहीं सी जिहड़ी ऐसा करें तो डिकेट क्यों करते इंज नहीं होना चाहिए सी पुलिस भी ऐसा करती है मुहाफिज ने साढ़े साढ़े तो जुल्म आवाम ते करता कितनी बुरी गल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आईजी पंजाब अगे की अपील करो कि ऐसा जुल्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह करन डे ने इंसाफ होना चाहिए इंसाफ करो पानी है साडा महीना हो गया वो भी बंद किया कल पानी को भी आख लो तो सह ना चले ये ना हो ये ना दाबे मारते हैं दबकाते हैं सानू क्यों दबकाते हैं साडे बच्चे भी डरते अंदर वड़ जाते हैं स्कूल नहीं कल गए